क्या आपको लगता है कि फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वाले लोगों में ही होता है? अगर हाँ, तो आप गलत हो, क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो फैटी लिवर से अफेक्टेड हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उसके बॉडी में फैटी लिवर ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि शुरुआत के स्टेज में कोई सिम्टम्स या तो कोई साइन आपको दिखाई नहीं देती है, वो साइलेंट होता है। लेकिन कई बार आपकी बॉडी कुछ छोटे छोटे ऐसे वार्निंग सिग्नल देती है, लेकिन आप उसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फैटी लिवर में शुरुआत में कौन से 7 ऐसे सिग्नल दिखाई देते हैं। जो आप टाइम पर पहचान लोगे ना, तो आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट में जो वार्निंग साइन आने वाली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देता है, और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक बात समझ लेते हैं, जो हमारे बॉडी में लीवर है ना, वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि वो आपके डाइजेशन में मदद करेगा, जो न्यूट्रिशन है उसको प्रोसेस करता है, और साथ में आपके बॉडी में जो भी फंक्शन इंपॉर्टेंस है उसमें वो सपोर्ट करता है। जब लीवर के सेल पे नॉर्मल से ज्यादा फैट जमा होने लगता है ना, तब उसको फैटी लिवर बोला जाता है। इसका रिस्क कब बढ़ेगा? जब आप ओवरवेटेड हो, बेली फैट है, डायबिटीज है, या तो अनहेल्दी चीजें खाते रहते हो, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो। ध्यान रखिए, फैटी लिवर अर्ली स्टेज में आपको कोई सिम्टम्स नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे वार्निंग साइन है जो आपकी बॉडी दे सकती है, और उसे आपको टाइम पे पकड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वार्निंग साइन से। हर वक्त थकान और लो एनर्जी फील करना। ज्यादा काम नहीं करते हो फिर भी आप थक जाते हो, सुबह उठते हो तो तुरंत ही आपको फ्रेशनेस फील नहीं होती है, या तो थोड़ा सा भी काम करोगे तुरंत ही आप थक जाओगे। यदि ये सब चीजें आपके बॉडी में होती है तो उसको हल्के में मत लेना। फैटी लिवर वाले कुछ लोगों में कभी कभी फटिग या तो लगातार थकान दिखाई देती है। इसका रीजन यह हो सकता है कि लिवर आपके बॉडी के जो एनर्जी के रिलेटेड कुछ भी जुड़ा होगा ना, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन सिर्फ थकान की प्रॉब्लम फैटी लिवर ही नहीं होती है, कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी, पुअर स्लीप या तो थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर यह थकान आपको हफ्ते से है और आपके पेट के पार्ट पे फैट जमा हो चुका है, तो एक बार जरूर से आपको हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए और बाद में ही डिसीजन लो। लेकिन सिर्फ थकान ही वार्निंग साइन नहीं है, दूसरी वार्निंग साइन ऐसी है जो आपका लीवर जो पार्ट पे है ना, उस पार्ट पे आपको महसूस होती है। राइट साइड अपर एब्डोमेन पे हेवी लगना। यदि आपको पेट के राइट साइड में अपर पार्ट पे हेवीनेस बार बार लगती है, या तो कोई प्रेशर दे रहा हो ऐसा लगता है, या तो कभी कभी पेन होता है, तो उसको कभी भी गैस समझकर इग्नोर मत करना। फैटी लिवर के कुछ ऐसे पेशेंटों में कभी कभी ऐसे डिस्कम्फर्ट दिखाई देती है। हाँ, हर राइट पे फैटी लिवर ही नहीं होता है, क्योंकि उस पार्ट पे गॉल ब्लैडर, गैस और मसल्स खींचने के प्रॉब्लम भी रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपको कभी कभी पेन हो सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्कम्फर्ट आपको बार बार होता है, थक जाते हो और बेली फैट है, तो ये चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है। अब जो तीसरा वार्निंग साइन आने वाला है ना, वो इंडिया में इतना कॉमन हो चुका है कि उसको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से छोड़ दिया है, और अक्सर लोग इसको कॉमन या तो नॉर्मल समझकर इग्नोर ही करते हैं। बेली फैट का तेजी से बढ़ना। यदि आपका वेट झड़प से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका एब्डोमेन का पार्ट है वहां पर फैट जमा हो रहा है, तो इसे सिर्फ लुक का इश्यू मत समझना, क्योंकि रिसर्च हो चुका है कि जो बेली फैट है और फैटी लिवर है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पेट के अंदर जो ऑर्गन आते हैं उस पर जो फैट जमा होते हैं उसको विसरल फैट बोला जाता है, और इसका इफेक्ट आपके लिवर पे पड़ सकता है। इसीलिए कई लोगों में कमर का पार्ट बढ़ने के साथ साथ फैटी लिवर का इश्यू भी बढ़ने लगता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोगों को समझनी चाहिए, सिर्फ ओवरवेट पर्सन को ही फैटी लिवर नहीं होता है। जिसका वेट नॉर्मल है लेकिन उसका जो बेली पार्ट है ना, वो बड़ा है, और साथ में उसकी लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, तो हो सकता है कि उसका भी फैटी लिवर हो। इसीलिए कभी कभी वेट से ज्यादा आपके जो कमर का पार्ट है ना, वो देखना जरूरी होता है। लेकिन बॉडी की वार्निंग सिर्फ बेली फैट तक ही लिमिट नहीं है। अगला जो वार्निंग साइन आने वाला है ना, वो आप खाना खाने के बाद जरूर से महसूस करते होंगे, बार बार गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन। क्या आपको खाना खाने के बाद तुरंत ही पेट फूला हुआ महसूस होता है, या तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है? तो ये कॉमन समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि इसके पीछे बड़ा रीजन भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों में फैटी लिवर के साथ डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम भी दिखाई देती है, क्योंकि लिवर डाइजेशन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। यदि फैटी लिवर होगा तो इसकी इफेक्ट डाइजेशन पे आने वाली है, और इसकी वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग और हेवीनेस महसूस हो सकता है। अगर यह प्रॉब्लम आपको कभी कभी होती है
तो यह फैटी लिवर से जुड़ी हो ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको यह प्रॉब्लम बार बार होती है और साथ में जो आगे आपने साइन देख ली वो भी है, तो हो सकता है कि आपको फैटी लिवर हो। अब अगला जो वार्निंग साइन आने वाला है ना, वो आपके सीधे ब्लड शुगर से जुड़ा है और यहाँ पर से ही असली फैटी लिवर की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्री डायबिटीज या तो हाई ब्लड शुगर। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन आता है या तो डायबिटीज स्टेज में आ चुके हो या तो डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप प्री डायबिटीज स्टेज में आ चुके हो, तो उसे शुगर की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत कर देना। फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंसी का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जब आपकी बॉडी का इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो आपके बॉडी में शुगर बढ़ने लगता है और यही शुगर आपके लिवर पर जमा होने लगता है और बाद में रिस्क बढ़ने लगेगा। इसी वजह से डायबिटीज और फैटी लिवर एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर हाई है, साथ में बेली फैट है और आप लाइफस्टाइल अनहेल्दी जीते हो, तो आपको जरूर से एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन अब जो वार्निंग साइन आने वाली है ना, वो ना तो आपके फेस पे ना तो आपके पेट पे दिखाई देती है, लेकिन वो आपके स्किन पे दिखाई देती है और इसी वजह से लोग इसको टैनिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। नेक या तो अंडरआर्म की स्किन डार्क होना। आपने कई बार देखा होगा कि गर्दन के पीछे के पार्ट पे या तो अंडरआर्म की जो स्किन है वो धीरे धीरे डार्क होने लगी है, लेकिन अक्सर लोग इसको टैनिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार ये इंसुलिन रेजिस्टेंसी का इनविजिबल साइन हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी सिर्फ डायबिटीज के साथ ही कनेक्टेड नहीं है, वो फैटी लिवर के साथ भी एक कनेक्शन रखता है। अगर आपके गर्दन के पीछे के पार्ट पे या तो अंडरआर्म पे आपको डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं, साथ में आपको बेली फैट है और ब्लड शुगर आपका हाई आता है, तो आपको ये चीजें इग्नोर नहीं करनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो वार्निंग साइन है ना, वो तो अभी बाकी है और वो है कोई सिम्टम्स या तो कोई साइन ही ना दिखाई देना। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों में अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स या तो साइन दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब रूटीन चेकअप करवाते हैं तब उसमें पता चलता है कि जो लिवर का एंजाइम है ना वो बढ़ चुका है। या फिर जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तब आपको पता चलता है कि लिवर के पार्ट पे फैट जमा होना स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है या तो बेली फैट है, तो कभी भी सिम्टम्स का वेट मत करना। डॉक्टर की सलाह के टाइम हेल्थ चेकअप करना इतना ही जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी फैटी लिवर आपके हाथ में पकड़ में आएगा, इतने झड़प से आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, डाइट भी फॉलो कर सकते हो और इसी वजह से आप फैटी लिवर को फिर से नॉर्मल बना सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको 7 वार्निंग साइन बता देता हूँ। बार बार थकान लगना, लो एनर्जी फील होना, राइट साइड अपर एब्डोमेन में आपको हेवीनेस महसूस होना, या तो बेली फैट झड़प से बढ़ना, डाइजेस्टिव इश्यू जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन, प्री डायबिटिक स्टेज में आना, या तो हाई ब्लड शुगर रहना, आपके नेक के पार्ट या तो जो अंडरआर्म के पार्ट है उस पर डार्क स्पॉट आ जाना, या तो कोई सिम्टम्स ही ना आना। आपको सिर्फ ब्लड टेस्ट या तो जब अल्ट्रासाउंड करवाते हो तब आपको पता चलना। देखिए ये वार्निंग साइन सिर्फ फैटी लिवर में ही नहीं दिखाई देती, साथ में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जिनमें ये सब सिग्नल दिखाई देते हैं। इसी वजह से आपको सिर्फ फैटी लिवर समझकर इसको इग्नोर नहीं कर देना है, एक बार जरूर से डॉक्टर के पास चले जाना है और रिपोर्ट करवा लेना है, जिसकी वजह से आपको पता चले कि असली में प्रॉब्लम कौन सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर से आपके फ्रेंड और फैमिली को शेयर करिए। कमेंट में लिखिए क्या आपने अभी तक ये 7 वार्निंग साइन कहीं देखे हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।